हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे उसका मतलब क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एविडेंस की वैल्यू क्या होती है प्राइमरी एविडेंस की एंड सेकेंडरी एविडेंस की, व्हेन सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल, मतलब सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल हो सकता है और कब एडमिसिबल नहीं हो सकता, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे, और उसके ऊपर एक केस लो है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस होता क्या है। प्राइमरी एविडेंस मतलब एक ऐसा एविडेंस होता है जो ओरिजिनल होता है। अगर समझो आपको कोई चीज़ प्रूव करनी है कोर्ट में कि आप 10वीं पास है, तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा बोर्ड एक डिपार्टमेंट का, तो आप वो जो सर्टिफिकेट और जो 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है वो आप कोर्ट में जमा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस, मतलब आपका जो ओरिजिनल प्रूफ है वो आप कोर्ट में जमा कर दिए ताकि ये प्रूव हो सके कि आप 10वीं तक पढ़े हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। सेकेंडरी एविडेंस मतलब उसी रिजल्ट का जेरोक्स कॉपी। अभी समझो वो जो आपका रिजल्ट था, अभी आप जो है वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, 50 साल पहले आपने बोर्ड एग्जाम दिया था 10वीं का, तो हो सकता है कि वो रिजल्ट आपसे कहीं खो जाए, मगर आपके पास जेरोक्स कॉपी पड़ा था उसका, तो आपने क्या किया, वो कोर्ट में जमा कर दिया। मगर कोर्ट में जमा करने से पहले आपको ये बोलना पड़ेगा कि मेरे पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है, तब जाके वो चीज़ एडमिसिबल होगी, तब जाके वो जेरोक्स कॉपी रिजल्ट का एडमिसिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोटो कॉपी हुआ, यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल एविडेंस नहीं है, मतलब प्राइमरी एविडेंस आपके पास नहीं है, उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट एडमिट करती है। सेकेंडरी एविडेंस मतलब जेरोक्स कॉपी, मतलब और या तो फिर डुप्लीकेट बोल सकते हो आप। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट आर नोन एज सेकेंडरी एविडेंस। तो ये दोनों फ़र्क है दोस्तों। प्राइमरी एविडेंस मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल कॉपी होता है, सेकेंडरी एविडेंस मतलब उसका जेरोक्स कॉपी होता है। अब बात करते हैं उसके एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए, दो तरह के एग्जाम्पल है, एक तो प्राइमरी एविडेंस का एग्जाम्पल अलग होता है, दूसरा है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में सबसे पहले बात करते हैं फ़ोटो। आप रास्ते में गए और आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो एकदम अलग है, तो आपने उसका फ़ोटो ले लिया, तो जो पहला फ़ोटो होगा वो प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम क्लिक हुआ था पूरी दुनिया में और आप ही थे जिसने वो क्लिक किया, तो वो एक प्राइमरी एविडेंस हो गया। वीडियो क्लिप, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ आपको दिखी जो काफ़ी अलग है। समझो कोई आदमी जो है वो चलने की वजह भाग के जा रहा है और इतनी स्पीड से भाग रहा है कि वो गाड़ी को पीछे कर दिया, तो ये जो है वो एक अद्भुत घटना है, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया कैमरे में, तो ये भी प्राइमरी एविडेंस हो गया। प्राइमरी एविडेंस इसलिए हो गया क्योंकि उसका कोई डुप्लीकेट अब तक बना नहीं है ना। जो पहली बार रिकॉर्ड हुआ प्राइमरी एविडेंस बन जाता है। मैगजीन, कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ गया, कुछ किसी कभी कभी आप मैगजीन में देखते हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो छपते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वो लोग जो भी चीज़ करते हैं वो मैगजीन में छप जाता है, तो ये भी एक प्राइमरी एविडेंस हो गया। न्यूज़पेपर, कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसा न्यूज़ आया, जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ हुई जो एकदम अलग है। न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें होती है कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, तो जो न्यूज़पेपर छपता है वो भी एक प्राइमरी एविडेंस हो गया। जर्नल्स, इंटरव्यू, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो वहाँ पे जो आप स्टेटमेंट बोलते हो वही स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। आपने इंटरव्यू में बोल दिया कि हाँ मैंने ये काम किया है, तो सामने वाली पार्टी का जो वकील है वो आपके इंटरव्यू का जो क्लिप है वो कोर्ट में दे सकता है और प्रूव कर सकता है कि ये काम आपने किया है। एडवर्टाइजमेंट, मूवी एक्सेट्रा, एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हो आप, है ना। ये प्रोडक्ट बनाया, इसका एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आया, अब यही एडवर्टाइजमेंट प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार आया है, उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं आया था। अभी दोस्तों, कभी कभी लोगों को डाउट होता है कि प्राइमरी एविडेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है, अभी समझो आज 2021 चल रहा है और मैंने बाहर देखा कि कोई ऐसी घटना हुई जो मैं एकदम हैरान हो गया, और तभी मुझे कुछ सूझा नहीं कि मैं फ़ोटो ले लूँ उसका, है ना। अभी यही चीज़ बाद में मैंने सोचा, 10 साल बाद मैंने याद किया कि वो घटना कैसे दिखती थी, उसका मैंने ड्राइंग किया हाथ से कि वो घटना ऐसी ऐसी दिखती थी, तो ये भी प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहली बार एग्जिस्टेंस में आई, जो मैंने देखा था बाहर चीज़, वो चीज़ पहली बार एग्जिस्टेंस में आई, तो वो चीज़ भी प्राइमरी एविडेंस माना जाता है, सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। अगर मैं जो स्केच बनाता हूँ उसका आप अगर जेरोक्स करते हो तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, जेरोक्स कॉपी, मगर जो मैंने ड्रॉ किया था अपने हाथों से वो प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। इसके ऊपर भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, 2 मार्क्स के, 5 मार्क के, यहाँ तक कि बड़े बड़े 12-12 मार्क के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना दोस्तों। दूसरा है सेकेंडरी एविडेंस।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सेकेंडरी एविडेंस मतलब ओरिजिनल का एक डुप्लीकेट कॉपी होता है, यानी कि जेरोक्स कॉपी होता है ना। आप ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, दोनों को मिला मिला के आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो हो गया वो डुप्लीकेट हो गया, मतलब सेकेंडरी एविडेंस, और ये जो है वो प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। जैसे हो गया जेरोक्स कॉपी, सर्टिफाई कॉपी। अभी जेरोक्स कॉपी तो सबको पता है, सर्टिफाई कॉपी क्या होता है? आप कोर्ट में जाते हो, कोई जजमेंट या ऑर्डर का सर्टिफाई कॉपी आप लेने जाते हो, तो आप क्या करते हो, एप्लीकेशन देते हो लेटर हेड पे, और आप अप्लाई करते हो, आपको कुछ फीस देनी पड़ती है कोर्ट में, कुछ जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, और डिपेंड रहता है, अगर आप अर्जेंट अप्लाई करते हो तो जल्दी मिल जाएगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते हो तो वो 7-8 दिन में मिल जाता है जनरली। तो इसको बोलते हैं सर्टिफाई कॉपी। सर्टिफाई कॉपी वो एक सेकेंडरी पार्ट में माना जाता है। प्राइमरी एविडेंस आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द occurrence ऑफ सर्टेन सम इवेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं बाहर गया और मैंने ऐसी घटना देखी, उस टाइम पे मुझे सूझा नहीं कि मैं अपना फोटो कैमरा निकाल के उसको क्लिक कर लूँ। बाद में मैंने 10 साल बाद याद किया उस घटना को और मैंने ड्राइंग कर लिया, तो वो भी प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। घटना के होने के बाद जो पहली चीज़ हाथ में आती है उसको बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस। मैंने देखा था, भले 10 साल पहले देखा था, मगर मैंने 10 साल बाद वो घटना हुई, उसके 10 साल बाद मैंने वो ड्राइंग किया, तो पहली बार वो ड्राइंग अस्तित्व में आया है ना, एग्जिस्टेंस में आया पहली बार, तो वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। फिर आप उसका जेरोक्स करते हो तो वो सेकेंडरी एविडेंस में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एलियन फ्लाइंग इन स्काई इन 2021 and I took a photo of the same instantly. So here that photo will be the primary evidence and the xerox copy of that photo will be secondary. अब मैंने देखा बाहर एलियन उड़ रहा है, तो ये तो एक अजीब घटना हुई है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग फोटो खींच लेते हैं। अभी मैं खुद फॉर एग्जांपल मैंने एक एलियन देखा उड़ते हुए, मैंने उसका फोटो ले लिया और वो फोटो जो है वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अभी वो फोटो मैं अपने पास तो रखूंगा नहीं, मैं न्यूज़ चैनल को दे दूंगा। अभी न्यूज़ वाले उसकी 50 मैगजीन बनाएंगे, न्यूज़पेपर पर छापेंगे, तो वो जो न्यूज़पेपर है वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। अभी देखिए, प्राइमरी एविडेंस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, प्राइमरी मतलब ओरिजिनल, तो यहाँ पे वर्ड ओरिजिनल यूज होता है। तो ओरिजिनल मतलब ज़्यादा ठोस होता है, उसकी जो एविडेंस की जो कैपेसिटी है, मतलब उसका जो एविडेंशियल वैल्यू है वो ज़्यादा होता है कंपेयर विथ डुप्लीकेट, है ना। अगर आपको मैं दो चीज़ दूँ, दो डॉक्यूमेंट देता हूँ, एक ओरिजिनल है दूसरा डुप्लीकेट है, तो आप किस पे भरोसा करेंगे? ओरिजिनल पे। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल है, उसमें सारे सही सिक्के सही होते हैं। डुप्लीकेट में क्या होता है, कोई छेड़छाड़ करके डुप्लीकेट बना सकता है, मगर ओरिजिनल में ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका जो एविडेंशियल वैल्यू है वो ज़्यादा होता है कंपेयर विथ सेकेंडरी एविडेंस। The evidential value of the primary evidence is high compared with the secondary evidence because primary evidence are original document and secondary are the zeros of duplicate one. ये हो गया। When the secondary evidence is admissible, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 12 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे राइटिंग जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है, वन लाइनर भी पूछे जाते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं, और सिचुएशनल क्वेश्चन जो 6-6 मार्क के 2 पूछते हैं, मतलब टोटल 12 मार्क्स का आपका स्कोरिंग होता है यहाँ पे। Generally, we have to give original documents, that is primary document, in the court to prove something. But there are many circumstances in which a secondary evidence is admissible and they are as follows. वो जनरली क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ को प्रूव करते हैं, को सबसे पहले तो केस चालू करने से पहले सबसे पहले तो हम सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस भेजते हैं, है ना। अभी फॉर एग्जांपल समझो मैंने आपको कोई चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया, तो अभी मैं आपको कोई पैसा भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका फ़ोन को रिसीव भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपके टेक्स्ट मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप मुझे लीगल नोटिस भेजोगे, 15 दिन का टाइम मुझे दोगे कि अगर मैं आपको पैसा नहीं लौटा पाया तो आप मेरे पे केस ठोक दोगे 138 का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप 15 दिन खत्म हो गए, आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल करोगे, केस फाइल कर दिया, फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करोगे, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जनरली एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में, है ना। सेकेंडरी एविडेंस, अभी समझो मैंने आपको जो चेक दिया था वो आपसे खो गया, या तो फिर आपने घर बदली किया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपने घर बदला तो हो सकता है रास्ते में गिर गया हो चेक, या तो सामान बांधने के टाइम पे वो किधर छूट गया हो। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास उसका जेरोक्स कॉपी है, या तो आपने उस फोटो का चेक का फोटो लिया था, उसका प्रिंट आउट ले लिया जेरोक्स की दुकान में से, तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। वो तभी एडमिसिबल होगा जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो। अभी आगे समझेंगे कि कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल कर सकते हैं। इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन।
ये सारी कंडीशन है जिसमें आप सेकेंडरी एविडेंस मतलब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे सकते हैं। कौन सी है अभी हम पढ़ेंगे। व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर विद द पर्सन अगेंस्ट द वूम द केस इज फाइल्ड और दैट पर्सन इज आउट ऑफ रीच और इवन आफ्टर सेंडिंग द नोटिस दैट पर्सन इज नॉट प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी आपको मेरे अगेंस्ट केस करना है, मगर आपने आपके जो एविडेंस है वो मेरे पास है, जो कि मैं आपको देने नहीं वाला, क्योंकि दे दियो तो आप मेरे पे केस फाइल कर दोगे, आप केस जीत जाओगे, मुझे सजा होगी, ठीक है। वो मैं आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा। दूसरा, दैट पर्सन इज आउट ऑफ रीच। अभी आप दुबई में रहते हो, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मैं आउट ऑफ रीच हो जाऊँगा, मैं कभी भी भाग जाऊँगा। तीसरा, इवन आफ्टर सेंडिंग नोटिस टू द पर्सन टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट बट स्टिल ही इज़ नॉट गिविंग। आपने मुझे नोटिस भेजा, फ़ोन किया, मैसेज किया कि केवल जी आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे आपके अगेंस्ट केस करना है, तो मैं आपको नहीं दे रहा। तो ऐसे में आपके पास जो फोटो जो आपने जेरोक्स निकाला था उसका, वो आप कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। मगर उसके लिए आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मैंने इस कि आपने मुझे सारे रास्ते अपना लिए, मगर मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा। Original document has been lost or the party who is proving the document is unable to produce it in the court for any reason। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं, जिसको जैसे डुप्लीकेट कॉपी आपने कराया होगा तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ओरिजिनल चीज़ इतनी बड़ी होती है कि आप कोर्ट में ले नहीं सकते, है ना। तो ऐसी कंडीशन भी ऐसी होती है जहाँ पे आप उसका डुप्लीकेट कॉपी भी जमा कर सकते हैं कोर्ट में। इफ़ दैट डॉक्यूमेंट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट सच एज FIR, कोर्ट जजमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या, अभी समझो पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, जो पब्लिक के पास अवेलेबल होता है। अभी यहाँ पे आज हम 2021 में जिंदा है, ठीक है। 10 साल पहले जो केस कोई बड़ा केस फाइल हुआ रहेगा, उसका मेरे को सर्टिफाई कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कोर्ट में अप्लाई कर सकता हूँ उस सर्टिफाई कॉपी के लिए, तो वो एक सेकेंडरी एविडेंस हो गया, ठीक है। अभी मेरे पास वो वही है, मैं ओरिजिनल केस का कॉपी तो ले नहीं सकता, मुझे सर्टिफाई कॉपी मिल सकती है, तो वो सर्टिफाई कॉपी में केस अपने कोर्ट में जमा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एडमिसिबल हो गया। सर्टिफाई कॉपीज ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया सर्टिफाई कॉपी क्या होता है। कोई भी ऑर्डर और जजमेंट पास होता है उसका सर्टिफाई कॉपी बन सकता है। यहाँ तक कि जो भी चीज़ आप कोर्ट में फाइल करते हो, केस फाइल करने के टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं। केस फाइल करने के बाद भी वकील जो है वो छोटे छोटे एप्लीकेशन देते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें कि आप सर्टिफाई कॉपी मंगा सकते हैं कोर्ट से। अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में फ़र्क क्या है। प्राइमरी एविडेंस जो है वो ओरिजिनल सोर्स होता है सब चीज़ का। सेकेंडरी एविडेंस जो होता है वो जनरली ओरिजिनल नहीं होता, वो एक अल्टरनेट होता है। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप डुप्लीकेट कॉपी भी कोर्ट में जमा कर सकते हो, एटलीस्ट कोर्ट को पता तो चले कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखता कैसा था, है ना। प्राइमरी एविडेंस इज ए जनरल रूल। जनरल रूल मतलब क्या, आपको जनरली प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ता है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर नहीं है तब जाके आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तीसरा है विदाउट नोटिस इट इज़ एडमिसिबल। कोर्ट को आपको नोटिस नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जैसे आपका एविडेंस का स्टेज आएगा केस का, आपने सबसे पहले आपने मुझे लीगल नोटिस भेजी, फिर अब मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल करोगे कोर्ट में, तो जैसे आपका एविडेंस का स्टेज आएगा आपको डायरेक्टली कोर्ट में आप जमा कर सकते हो, ठीक है। मगर सेकेंडरी एविडेंस में आपको कोर्ट को भी सामने वाले को भी नोटिस देनी पड़ती है कि भाई मैं सेकेंडरी एविडेंस दे रहा हूँ कोर्ट में। प्राइमरी एविडेंस इज एडमिसिबल विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। प्राइमरी एविडेंस का कोई ऑब्जेक्शन जनरली नहीं होता है, आप बिंदास फाइल कर सकते हो कोर्ट में, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सेकेंडरी एविडेंस में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भले वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी है मगर उसका एडमिसिबल नहीं होता क्योंकि वो डुप्लीकेट है। प्राइमरी एविडेंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है और सेकेंडरी एविडेंस की वैल्यू जो है वो कम होती है। देखिए दोस्तों, इसको काफ़ी मैंने सिंपल तरीके से समझाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।